ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी भक्तों को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और शिव शंकर की कृपा सदा आप पर बनी रहे। सावन का महीना जहां भगवान शिव को समर्पित होता है, वहीं एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में ये दोनों शक्तियाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही शक्ति के दो स्वरूप हैं। सावन के महीने में भगवान शिव ही भगवान विष्णु का कार्यभार संभालते हैं। तो ऐसे में एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान विष्णु भगवान शिव के इष्ट देव हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु के इष्ट देव हैं। ऐसे में सावन के महीने की ये एकादशी अत्यंत ही शुभ फलदायी है। इस एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से इस व्रत को धारण नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। कथा सुनने मात्र से भी भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए कथा अवश्य सुने और हो सके तो एकादशी का सर्वोच्च नियम जिसमें अन्न और नमक का त्याग किया जाता है उसका पालन भी अवश्य करें, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप का भक्षण स्वतः ही हो जाता है और मनुष्य पाप का भागीदार हो जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके औरों से भी शेयर करिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा। इस कथा के बाद आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा और भगवान विष्णु की आरती। तो चलिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन और कथा विस्तार से सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, हे राजन, मैं श्रावण कृष्ण एकादशी की कथा कहता हूँ, सो उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से लोकहित के लिए कहा था। नारद जी ने पूछा था, हे ब्रह्मदेव, हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। तब ब्रह्मा जी नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे नारद, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य विष्णु भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि में गोदावरी नदी में स्नान करने की फल से भी अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान विष्णु की पूजा करने से मिल जाता है। संसार में भगवान विष्णु की पूजा का फल
सबसे अधिक है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः नियमित भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। आभूषण युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कामिका एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामदा या कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कयोनी नहीं मिलती और अंत में वह स्वर्गलोक को जाता है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। जाने अनजाने हुए पापों को नष्ट करने के लिए सबसे उत्तम व्रत माना गया है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, वे इस संसार में रहते हुए भी इससे इस प्रकार से अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक की यातना नहीं भोगता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कोयोनी नहीं मिलती और अंत में स्वर्ग को जाता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के समान बराबर फल देने वाला होता है। भगवान श्री हरि विष्णु रत्न, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं और श्री चरणों में दीपदान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। इसीलिए हे राजन, तुम भी अपने परिवार सहित इस कामिका एकादशी व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें इस लोक में निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की महानता का वर्णन कह सुनाया। जो भी भक्त इस एकादशी को श्रद्धापूर्वक धारण करते हैं उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। और अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक नगर में एक साहूकार था। उसके एक कन्या थी। वह कन्या जब थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तो वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माँ की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या
धीरे धीरे बड़ी हुई और शादी के लायक हुई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी एक दूसरे शहर के साहूकार के यहाँ करवा दी। उस कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में सब कुछ तो दिया ही था, साथ में पूजा करने के लिए तुलसी का गमला भी दे दिया। अब तो वह कन्या ससुराल में प्रतिदिन सवेरे उठती और नहा धोकर पूजा पाठ करती और फिर उसके बाद ही खाना खाती। वह तुलसी माता की पूजा का नियम ससुराल में भी किया करती थी। अब उसकी 2 जेठानियाँ थीं। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती और हमेशा कहती कि ये तो बड़ी नियम धर्म वाली बनती है, बिना नहाए बिना पूजा करे खाना ही नहीं खाती। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वे दोनों कभी तुलसी जी का गमला छुपा देती तो कभी तुलसी जी को कहीं दूर रख कर आती, जिससे उनकी देवरानी पूजा न कर पाए। बेचारी बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा। एक दिन उसकी जेठानियों ने वह गमला कहीं दूर फेंक दिया। उस कन्या ने गमले को खूब ढूंढा, लेकिन उसे गमला नहीं मिला और बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम जो था कि पहले तुलसी जी की सेवा करेगी फिर खाना खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। ये देखकर कन्या बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। इस प्रकार से पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो अब सुबह जल्दी स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ फिर से मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम तो अधूरा रह गया। उसने तुलसी माता की पूजा नहीं की और खाना खाने लगी और उससे पूछने लगी कि क्यों देवरानी जी, क्या तुलसी जी की पूजा के बिना ही खाना खा लिया? आज तुलसी जी की पूजा नहीं करोगी? तो देवरानी धीरे से कहती है कि मैंने पूजा कर ली है। तो जेठानियाँ कहने लगी, पूजा कहाँ से कर ली? गमला तो यहाँ है नहीं, गमला तो फेंक दिया गया। तो देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में मेरी खाट के चारों तरफ तुलसी जी लगी हैं। तब जेठानियों ने जाकर देखा तो वे बहुत ही शर्मिंदा हुई और उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ और देवरानी से क्षमा मांगते हुए कहने लगी कि हमने तेरी भक्ति की खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, लेकिन तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया, इसीलिए हमें क्षमा कर दो। और तुलसी माता से भी क्षमा मांगने लगी। इस प्रकार से देवरानी ने उन्हें क्षमा कर दिया और तुलसी माता से प्रार्थना की कि माँ, इन्होंने जो भी किया अनजाने में और मूर्खता के साथ किया, इसीलिए इन्हें क्षमा कर दें। और तुलसी माता ने देवरानी की प्रार्थना पर दोनों जेठानियों को क्षमा कर दिया। इस प्रकार से देवरानी का जो नियम था, अगले दिन से जेठानियाँ भी उस नियम का पालन करने लगी। हे माता तुलसी, हम भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर की, वैसी हम पर भी करना। जो भी आपकी पूजा करे, आपका जल से सिंचन करे और ये कथा सुने, पढ़े या हुंकारा भरे, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए तुलसी माता की जय। और आइए अब सब मिलकर करें भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।
ओम जय जगदीश हरे। मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पढ़ूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।